ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर संपूर्ण विधि से पूजा कैसे की जाती है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन नहा धो के हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें पीले या तो सफेद रंग का वस्त्र बिछाना है। कोशिश करें सफेद रंग का वस्त्र बिछाएं, क्योंकि भगवान भोले शंकर को सफेद रंग अति प्रिय है। सफेद रंग का वस्त्र ना हो तो आप पीले रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। उसके बाद थोड़े से फूल या तो थोड़े से चावल का आसन देकर यहाँ पर हम भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी को विराजमान करेंगे। अब देखिए, हम कलश की स्थापना करेंगे। क्योंकि मैं संपूर्ण विधि बता रही हूँ, इसलिए मैं कलश की स्थापना करूंगी। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर स्किप करना चाहें तो कलश की स्थापना का जो पार्ट है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए हम 1 लोटा जल लेंगे। इसमें हमें गंगा जल जरूर डालना है। तो जल से भरा हुआ कलश हम ले लेंगे, ये हम रखेंगे। इसके अंदर हमें सुपारी, सिक्का, चावल, हल्दी और फूल डालना है। हल्दी आपके पास गांठ वाली है तो गांठ वाली ले लीजिए, नहीं तो हल्दी पाउडर भी आप ले सकते हैं। ये 5 चीज हमें कलश के अंदर डालनी है। फिर इसके ऊपर हम पंचपल्लव लगाएंगे। तो आम के 5 पत्ते मैंने लिए हैं। आप आम के या अशोका के पत्ते ले सकते हैं। पत्तों पर तिलक करके हम कलश के अंदर सजा देंगे। अब इस कलश के ऊपर हमें किसी भी पात्र में चावल या तो गेहूं भर के रखने हैं, कोई भी अनाज भर के रखेंगे और उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। तो नारियल पर पहले हम कलावा बांध लेंगे। आप कलावा बांध सकते हैं या कोई कोरा कपड़ा आपके पास है तो यानी नया कपड़ा है तो वो भी आप बांध सकते हैं। जो नारियल है उस पर तिलक करेंगे। नारियल का मुख अपनी तरफ करके हम कलश के ऊपर रख देंगे। इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। शिवरात्रि के दिन जो संपूर्ण विधि का पूजन है ये शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। तो प्रदोष काल जो होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक होता है। शिव जी की जो पूजा है वो प्रदोष काल में सबसे ज्यादा फलदायी होती है, इसलिए प्रदोष काल में ये पूजन किया जाता है। इसके बाद हम शिवलिंग को स्थापित करेंगे। तो किसी भी पात्र में हम बेलपत्र रखेंगे और उसके ऊपर हम शिवलिंग को स्थापित कर देंगे। आपके पास घर पे शिवलिंग है तो आप वो ले लीजिए, नहीं तो मिट्टी से भी आप शिवलिंग बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, स्थापना हमने कर ली है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे भगवान शिव शंकर, आज मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ। कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। उसके बाद फिर हम गणेश जी को, माता पार्वती को, सभी को भाव रूप में जल के छींटे लगा के स्नान करा देंगे। क्योंकि हमने फोटो लिए तो फोटो को हम जल के छींटे लगा के स्नान कराएंगे। और शिवलिंग का हमें अभिषेक करना है। तो शिवलिंग जब भी आप स्थापित करें, जलहरी उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए और शिवलिंग के पीछे की तरफ से हम अभिषेक करते हैं। तो पहले जल से अभिषेक करेंगे, फिर हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे, उसके बाद फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। यानी शिवलिंग का अभिषेक 3 बार किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभिषेक करने के बाद फिर हम तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर सभी को हम चंदन से तिलक लगाएंगे। भगवान शिव शंकर को चंदन से या भस्म से तिलक लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम सभी को चंदन से तिलक लगा देंगे। फोटो में विद्यमान सभी देवी देवताओं को, नंदी को, मूषक महाराज को, शेर को, सभी को हम यहाँ पर तिलक लगा देंगे। कलश को तिलक लगाएंगे। उसके बाद फिर हम माता पार्वती को, गणेश जी को, सबको हम रोली से तिलक लगाएंगे। भगवान शिव शंकर को सिर्फ चंदन से तिलक लगाना है, बाकी सबको चंदन और रोली दोनों चीजों से हम तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के बाद फिर तिलक के ऊपर हम अक्षत यानी कि चावल समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमें तिलक लगाना है। अब देखिए, महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती, भगवान शिव शंकर का विवाह संपन्न हुआ था। तो इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर के साथ माता पार्वती का विशेष पूजन किया जाता है। तो जब आप वस्त्र समर्पित करेंगे, गणेश जी को हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे। माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी इस दिन आप जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर लाल रंग की चुनरी माता पार्वती को समर्पित करेंगे। गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो हमें शिवलिंग को स्पर्श करा के बेलपत्र चढ़ाना है। आप 2, 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितने हो उसके उतने बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें जैसे भांग, धतूरा, मदार, शमी पत्र, जो भी आपको मिल जाएं, जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हैं वो सभी हम चढ़ा देंगे।
और देखिए शिवरात्रि के दिन तो मंदिर के सामने ही आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी, तो आपको इधर उधर से भी नहीं देखना पड़ेगा, वहां से आप ले सकते हैं। इसके बाद हम माता पार्वती गणेश जी को लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे और भगवान शिव शंकर को हो सके तो सफेद रंग का फूल आप चढ़ाएं, क्योंकि सफेद रंग भगवान शिव शंकर को अति प्रिय होता है। और अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो वस्त्र के रूप में आप सभी को कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं, चाहे आप 2 चीजें चढ़ा दे, लेकिन श्रृंगार का सामान इस दिन आप जरूर चढ़ाएं। साथ में ही हम भोग चढ़ाएंगे, तो भोग के लिए हो सके तो जो ये बेर आते हैं ना, बेर का भोग चढ़ाया जाता है महाशिवरात्रि के दिन, तो हो सके तो आप बेर का भोग चढ़ा दीजिए। बेर ना मिले तो आप किसी भी फल का भोग चढ़ा सकते हैं। शिवरात्रि के पूजन में फल का ही भोग चढ़ाया जाता है, अन्न भोग में नहीं चढ़ाया जाता, तो किसी भी फल का भोग आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद जल समर्पित करेंगे और फिर अपने हाथ में, सीधे हाथ में थोड़े चावल और फूल लेकर हम महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। व्रत कथा सुनने के बाद जो फूल और चावल लिए हैं वो हम शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे, दक्षिणा चढ़ा देंगे। उसके बाद धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव शंकर माता पार्वती की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजन पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो हम अर्घ दे देंगे और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। जो दक्षिणा है वो हम दान कर देते हैं, किसी भी कन्या को आप ये दान दे सकते हैं। इसके साथ ही देखिए पूरी रात चौकी लगी रहेगी। शिवरात्रि के दिन चौकी को नहीं उठाना है, अगले दिन चौकी को उठाना है। जब आप चौकी को उठाएंगे तो श्रृंगार का जो सामान है वो माता पार्वती के आशीर्वाद के रूप में आप स्वयं यूज कर सकते हैं। और अगले दिन आपको कलश उठाना है, तो जो कलश का जल है उसको आप पौधों में डाल दीजिएगा। तुलसी के पौधे में नहीं डालना, बाकी किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। नारियल जो है वो आप सबको प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। तो इस तरह से हमें महाशिवरात्रि का पूजन करना होता है। देखिए ये जो पूजन है वो प्रदोष काल में सबसे ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो भी आपको संपूर्ण विधि से ही पूजन करना होता है, लेकिन अगर आप सरल तरीके से शिवरात्रि के दिन पूजा करना चाहते हैं तो सरल विधि का वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। आपको महाशिवरात्रि का ये संपूर्ण पूजन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जब भी आप शिवरात्रि के दिन पूजन करें तो पूजन के दौरान ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहिएगा, ताकि आपको महाशिवरात्रि के पूजन का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।